हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ BRB शिवा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस टैरो सेशन में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ है जिससे आपको बचना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, ऐसी चीज़ों को अपने आप से दूर रखना चाहिए। कार्ड शफल करती हूँ मैं। कार्ड मैं पहले ही शफल कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ठीक लगता है एक बार फिर से ठीक रीडिंग के पहले शफल करना मुझे अच्छा लगता है। किस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से इसे मैच मत करिएगा, लेकिन गाइडेंस के तौर पे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। किस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसको देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 2 कार्ड्स निकला है, ओके। Four of Cups, Knight of Pentacles। फोर नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस वक्त आपके लिए। देखिए, सबसे जो मेन चीज़ अभी तक मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे समझ में आ रही है और जो मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ, उसके हिसाब से आपको बता दे रही हूँ कि किसी ने अगर आपसे प्रॉमिस किया हो तो उस प्रॉमिस को लेके बैठ मत जाइएगा। अपने आप को उस चीज़ के ऊपर डिपेंड मत कर दीजिए, यानी कि किसी एक चीज़ के लिए आप बैठिएगा मत, क्योंकि किया गया प्रॉमिस पूरा होगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। उसके ऊपर आप बिल्कुल भी अभी अपने जीवन की एक डोर उस चीज़ को या उस पर्सन पे या उस सिचुएशन के ऊपर आप छोड़ मत दीजिएगा। हो सकता है कि आपको किसी मैसेज का इंतज़ार हो, किसी के रिप्लाई का इंतज़ार हो, या ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। चीज़ें अभी आपके पास, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो भी कुछ आपको लाइफ से अभी चाहिए, वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। उसको आने में टाइम लगेगा, और वो जो भी चीज़ हो सकती है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, अपने सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है आप पैसे का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जो अभी आपकी लाइफ में नहीं हो, और उन्होंने शायद आपसे प्रॉमिस किया हो कि वो वापस आएंगे या आपको एक कमिटमेंट भरा रिश्ता आपको देंगे, चीज़ों को आपके साथ आगे पहुंचाने के लिए वो कमिट करेंगे आपको। और इन चीज़ों में अभी वक्त लग रहा है, आप वेट कर रहे हैं, पर इन चीज़ों में अभी आपको वक्त लग रहा है, इन चीज़ों के आने में अभी वक्त है। और इसी वजह से शायद हो सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको एक अकेलेपन की फीलिंग आ रही हो, एक सैडनेस की फीलिंग आ रही हो। इंतज़ार बहुत लंबा हो गया, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये इंतज़ार मैं करूं कि नहीं करूं। ऐसा मुझे कार्ड यहाँ दिखाते हैं। और ये जो मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपके पास कहीं से मनी आपके पास है, आपके पास काम भी है, आपके पास मनी भी है, तो उस चीज़ को आगे फ्लो करिएगा, उस चीज़ को बांध के मत रखिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके पास पैसा है और आपको कुछ लेने का मन है, कहीं जाने का मन है, कुछ खरीदने का मन है, तो उस मन को मत मारिएगा, नहीं तो आपकी चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। इस ब्लॉकेज से बचिएगा, इस ब्लॉकेज से ज़रूर बचिएगा गाइस। देखिए, जो भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में मांगी है वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी आप जिस सिचुएशन में, मुझे उसमें कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, और वो ब्लॉकेजेस आपके अपने बनाए हुए हैं। यानी हर चीज़ आप पकड़ के बैठ जाना चाहते हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, अपनी चीज़ें आप किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, अपनी बातें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, अपने जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके दिल में जो बातें उठ रही हैं, वो भी आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल अपने आप को आपने बंद करके रख दिया है।
तो इस जो आपने जो बंधन अपने आप को एक ज़बरदस्ती का बंधन बांधा हुआ है, इस चीज़ से आप निकलिए। इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है, वरना आप बहुत आपकी एनर्जी जो है थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी और चीज़ों का जो अच्छा एक आवागमन आपकी लाइफ में बना है वो चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी गाइस। यानी कि आपके पास जो कुछ भी है उसको आप किसी ना किसी से शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात कि अपने दिल की जो भी बातें हैं, आपके दिल में जो भी बातें चल रही हैं, कुछ भी आपको लेने की इच्छा हो रही है किसी भी चीज़ के लिए, कहने का मतलब ये किसी भी चीज़ के लिए मन को मत मारिए। जैसे आपने एक सोचा है कि नहीं मुझे तो एक पर्टिकुलर एक गाड़ी खरीदनी है और मुझे उसके लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने हैं, तो जब तक ये पैसे इकट्ठा नहीं हो जाएंगे तब तक ये गाड़ी मैं खरीद नहीं लूँगी या लूँगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचिएगा, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में आप गए, चीज़ों को आपने बांध के रखा, तो आपके पास चीज़ों का फ्लो रुकेगा, आपके पास आपके पैसे का फ्लो रुकेगा, आपके पास प्यार का फ्लो रुकेगा। प्यार का फ्लो इन द सेंस कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनसे अपनी बातों को साझा कीजिए, उनसे अपनी बातों को आप कहिए। सब कुछ मन मत रखिए। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके कोई घुटन चल रही है, आपको उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, उनका बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रोकते टोकते हैं, तो ये बात उनसे करिए। इस चीज़ को लेके आप मन में मत बैठिए, वरना ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएंगे कि होता ना कि भगवान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने खुद ही अपने माइंड को ब्लॉक कर रखा है, अपने आप को बंद कर रखा है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसी सोच आपने बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सोच को खोलना है, अपने आप के लिए कुछ सोचना है, अपने से भी प्यार करना है। सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के मत बैठिएगा गाइस, चीज़ों का फ्लो ज़रूर होने दीजिएगा। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ मतलब एक लोगों से कट गए हैं। आप क्यों कट गए कि हो सकता है लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हों, आप उनकी डिमांड पूरी करते करते थक गए हों, इसीलिए आपने सोचा है कि अब एक किनारा बना लिया जाए, अब थोड़ी दूरी कर ली जाए, ताकि जो है मैं अपने लिए भी कुछ कर सकूं। अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो इस चीज़ को भी आप बैलेंस तरीके से करिएगा। अगर कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपसे किसी का सब कुछ आप ही के हिसाब से चल रहा है, या मान लीजिए आप किसी को पैसे प्रोवाइड करते हैं, किसी को आपने जो भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, तो उस चीज़ को और अपने मन के काम करने को के बीच में लेकर एक संतुलन बना के रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अगर आप बहुत प्रोवाइडर हैं तो उसको एकदम से कुछ देना बंद कर दीजिए, ऐसा मत करिएगा। अपनी चीज़ों को उनसे थोड़ा बहुत शेयर करिएगा, लेकिन अपने दिल को भी मत मारिएगा, अपनी भी मन की सुनिएगा, आप जो करना चाहते हैं वो भी करिएगा। फोर 5 सीक्वेंस नंबर आ रहे हैं। और आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दे रही हूँ कि हो सकता है कि देखिएगा, इसमें जो भी मुझे कार्ड बताते हैं या जो भी एनर्जी मैं कैच करती हूँ, मैं आपको वही यहाँ बताऊँगी। हो सकता है कुछ बातें आपको मेरी पसंद ना आए, कुछ मैं कड़वी बातें बोल दूँ, लेकिन आप अपनी सिचुएशन से मैच करके ज़रूर देखना गाइस। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे मैच करे, लेकिन जो भी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ वो आप तक पहुँचाने का मेरा काम है और मैं वही कर रही हूँ। तो मैं एक चीज़ आप बता दे रही हूँ कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है इस रीडिंग में, और वो ये बता रहा है कि हो सकता है किसी ने आपसे चीटिंग करी हो, या ये भी हो सकता है कि आपने किसी से चीटिंग करी हो। अभी इसको आप अपने हिसाब से देखिएगा, आप देखिएगा क्या सिचुएशन थी वो, कि क्या किसी ने आपको चीट किया है और उसने चीटिंग करी इसलिए अब आप उसके साथ चीट कर रहे हो, या सिर्फ ये वजह हो सकती है। ये भी एक सिचुएशन दिखा रही है कि किसी ने आपको चीट किया है और आपको ऐसे चीटर्स से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पहचानते हो इन चीटर्स को। आपको पता है कि कुछ इस तरह के लोभी लालची लोग आपके साथ लगे हुए। मैंने भी आपसे पीछे कहा ना कि आप किसी को आप प्रोवाइडर हो, आप लोगों को मुहैया कराते हो चीज़ें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हो।
तो हो सकता है उनमें से ही कोई ऐसा हो जो आपको चीट कर रहा हो और आपको पता है। तो ऐसे चीटर से बच के रहिएगा गाइस, ऐसे चीटर से बच के रहेगा, क्योंकि ये आप कितना भी अगर अपनी चीज़ों को बचा के रख लेंगे ना किसी बातों में उलझा के, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा के आपका नुकसान करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या कुछ ऐसे लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही पर्सन हो, ये एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं कि जो आपको चीट कर रहे हो, जो सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हो, जो सिर्फ चाहते हैं कि बस आप उनके ही लिए करें जो कुछ करें। अगर ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं तो ऐसे चीटर से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपको एकदम खाली कर देंगे। बिल्कुल, मैं और कार्ड्स लेती हूँ ज़रा। डेफिनेटली मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसा, बहुत तेज़ी से ऐसा लग रहा है, बहुत फील हो रहा है। ऐसी पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी यहाँ पे, किस तरह के लोगों की एनर्जी कैच करी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ चीटिंग हुई है, चला गया है उनके, और ये बात उन्हें कहीं ना कहीं पता है। अनभिज्ञ नहीं है ऐसे लोगों से वो, और शायद ये भी एक वजह है कि उन्होंने अपने आप को एकदम समेट के रख लिया है। शायद किसी ऐसे रिलेशनशिप में है कि जिसको कहता ना कि गले की हड्डी बन जाना, ना उगलते बने ना लिलते बने, वो वाली स्थिति भी दिख रही है मुझे। ये जो लोग आपको चीट कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते, इन्होंने सब कुछ छुपा लिया है आपसे, पर ऐसा नहीं है, आपको सब पता चल रहा है, या पता बिल्कुल रिसेंट में अभी आपको पता चल जाएगा। चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें जो है ना, वो आपके सामने आ जाएंगी। जितनी भी हिडन मिस्ट्रीज़ हैं ना, जितनी भी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आपको नुकसान दे रही है और दूसरे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो चीज़ें अब आपके सामने एकदम या तो खुल गई हैं या बस खुलने को है। जजमेंट का कार्ड आया है। देखिए, बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपने जितना भी कुछ अभी तक लोगों को दिया है और उनकी तरफ से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। आपने हर चीज़ का इंतज़ार किया है, आपके पास चीज़ें धीमे धीमे आ रही हैं, आपने हर चीज़ का बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन और आपने लोगों को प्रोवाइड किया, आपने जो जिस तरीके से भी चाहे। हो सकता है आप हाउसवाइफ हैं और आपने अपने फैमिली को इतना ज़्यादा टाइम दिया हो कि आपने अपने लिए कुछ भी, आप अपने लिए कुछ करते ही ना हो, आपका सारा वक्त बस फैमिली के लिए जाता हो। या अगर आप ऑफिस में हैं, आपके वर्क प्लेस में, कि आप इतना ज़्यादा अपना तो करते हैं, दूसरों का भी काम करते हैं, ऐसे भी लोग मुझे नज़र आते हैं इस रीडिंग में। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अलर्ट होंगे तब आपकी लाइफ में जजमेंट आएगा। लाइफ में आपके जजमेंट आ रहा है, आपने जो कुछ भी लोगों के साथ अच्छा किया है उसका रिटर्न मिलने का अब आपको टाइम आ रहा है। चीज़ें धीरे धीरे ही सही पर आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज़ें एंटर कर रही हैं गाइस। आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आप तो मुझे एक बहुत सिंपल और सोबर सी सोल नज़र आते हो। और जितने भी लोग मैं देखती हूँ जो बहुत बेचारे दिल के जो सीधे होते हैं ना, बहुत भोले जिनका मन होता है, उनके जीवन में तो चीटर्स भर भर के होते हैं, भर भर के होते हैं। और इन्हें चीट करते समय बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि किसका नुकसान कर रहे हैं, किसको चीट कर रहे हैं। इनको एकदम बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल ऐसे करते हैं कि जैसे ये तो हमें करना ही है, तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें क्या हो गया। इस तरह की सोच रखते हैं इस तरह के लोग। ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। और जब आप अपने लिए हथियार उठा लेंगे, मतलब उठा लेंगी या लेंगे, मेल फीमेल अपने हिसाब से देखिएगा, अपने लिए जब आप स्टेप उठाएंगे, अपने लिए जब कदम उठाएंगे, तब चीज़ें अच्छी होनी आपकी लाइफ में शुरू होंगी गाइस। अभी तो मुझे दिख रहा ना, एक आपने देखिए, आप एक ब्लॉकेज की स्थिति में मुझे दिख रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोला, इस ब्लॉकेज से बाहर आने की आपको ज़रूरत है। क्यों आपको घुट घुट के रहने की ज़रूरत है? अपने लिए टाइम निकालिए। मैंने आपसे कहा, आप लोगों के लिए करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। मन में आपकी ना एक गांठ, वो गांठ बड़ी होती चली जा रही है, उस गांठ को निकाल दीजिए।
एक एक करके खोलिए तो वो गांठें भी खुल जाएंगी। खोलना आप ही को, कोई दूसरा नहीं खोलेगा आके। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर। वाह, क्या बात है। जजमेंट क्या आ रहा है? जजमेंट तो ऐसा आ रहा है कि जो भी, जिन लोगों के लिए भी आपने लाइफ में इतना किया है और जिनको आपकी कद्र नहीं है, उनको अब आपकी कद्र होगी। कब कद्र होगी? जब आप भी उसी मोड में आएंगे। उस मोड में आएंगे का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को छलिए, आप दूसरों को चीट करिए। आप अपने लिए स्टेप उठाइए। आप जो लोग आपको डोमिनेट करते हैं उनको, उनके डोमिनेशन में मत आइए, डोमिनेट मत होइए। आप जो भी चीज़ें हैं, आप एक मतलब आप अगर किसी रिलेशनशिप में है और आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसा पार्टनर जो चल रहा है जो आपको बहुत दबाता हो, जो आप अपनी ही सब बातें चलाता हो, जो अपनी चीज़ें आपके ऊपर थोपता है, ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर आ जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आपका मान होगा, सम्मान होगा, जहां आपसे लोग उल्टी सीधी बात करने में भी डरेंगे। यानी सेल्फ लव में आ जाइए। थोड़ा अपने आप से प्यार कीजिए। आप अपने घर से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपने सब कुछ आप सबके लिए करते हैं, अपने लिए आप कुछ नहीं करते हैं। अपने लिए अब आपको सोचने का समय आ गया है। ऐसे लोगों, ऐसी सिचुएशंस और इस तरह के जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं, उनसे बचने का समय आपका आ गया। ऐसे लोगों से आप बच के निकल आइए, क्योंकि अगर इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं आए तो ये सिचुएशंस और भी ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसे लोगों और ऐसे सिचुएशन से आपको बचने की ज़रूरत है गाइस। एक ओशो जन से भी जरा मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेती हूँ। क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ऐसे लोगों से आपको बचने के लिए। देखिए, बहुत करेज की ज़रूरत है, ठीक है ना। ऐसे लोगों से आप बचिए। एक गाइडेंस ले लेते हैं। मैच्योरिटी। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आप जो है, आपने सबके लिए सब कुछ किया, और उस सबके लिए जो सब कुछ आपने किया है, लोगों को प्रोवाइड करते करते आप एक ऐसी स्टेज में आ गए, मतलब आपने जहां आपको भी अपने लिए करना चाहिए वहां भी आपने अपने लिए नहीं किया। मतलब आप अपने आप को, आपको लगता है कि सब कुछ, सारा कुछ आप ही को सहना है, सब कुछ आप ही को करना है। मतलब एक मैच्योरनेस की लेवल देखिए आप। यह आपका भोला मन है, या आपका एक अच्छापन है जो आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये मुझे ही करना है। ऐसी मैच्योरिटी की फीलिंग आपके अंदर है। आपको ऐसा, आपका ऐसा स्वभाव है। पर आपको अब किस मैच्योरिटी से काम करना है? आपको दूसरों के साथ साथ अपने आप के ऊपर भी काम करना है। जिस तरीके से आप लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे लोगों के लिए, वो कोई भी हो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, उसी मैच्योरिटी से आपको अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है गाइस। समझ रहे हैं ना? तो अपनी जो भी आपकी खुशी जिस काम में, उस काम को करिए। अपने मन को बांधिए मत। इस बंधन से बचने की आपको ज़रूरत है। चीटर, धोखेबाज और मक्कार लोग जो आपके आसपास हैं, और वो डेफिनेटली हैं, मुझे आप कमेंट करके बताना है, 100% हैं, जो आपको दबाते हैं, जो आपको आपकी खुशियों का गला घोट देना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके आसपास हैं। बचिए ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों से बचिए आप। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक होता है मेरे लिए बहुत बड़े इनाम की तरह। ओके, तो जो भी इस रीडिंग की जो पॉजिटिविटी आई है, उस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।